वालेकुम। बोल न्यूज के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं गौहर। इस वक्त हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है। मुलाकात के बाद मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। सऊदी वज़ीर आज़म को मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी है और नए ख्वाहिशात का इजहार किया गया। मुलाकात का मकसद बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाना और मुख्तलिफ शोबों में ताउन को बढ़ाने के रास्ते तलाश करना था। पाकिस्तान की मईशत में सऊदी अरब के ताउन को भी सराहा गया। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान में $5 अरब मालियत के नए सऊदी सरमायाकारी पैकेज के पहले फेज को जल्द अज जल्द पाए तकमील तक पहुँचाने के अज़म का इयादा किया। मुलाकात में गजा में इसराइली फौजी कार्रवाइयों को रोकने पर जोर दिया गया। सऊदी वली-ए-अहद ने दौरे पाकिस्तान की दावत भी कबूल कर ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब मुकम्मल हो गया। वतन वापस रवाना हो गए हैं। शहबाज शरीफ जद्दा से लाहौर पहुंचेंगे। जद्दा के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर गवर्नर शहजादा सऊद बिन अब्दुल्ला ने वज़ीर आज़म को रुखसत किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज मक्का मुकर्रमा गए। हरम शरीफ पहुंचने पर बैतुल्लाह के दरवाजे खोलकर ज़ियारत खास नसीब हुई। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने खाना काबा में नवाफिल अदा करने की सादत हासिल की। वज़ीर आला मरियम नवाज और वफ़ ने उम्रे की अदायगी की, जबकि उन्होंने खाना काबा का तवाफ़ किया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने सफ़ा और मरवा के दरमियान सही का फ़र्ज अदा किया। कराची में लुटेरे शहरियों की जान के दुश्मन बन गए। मेट्रोवेल साइट में कार पर फायरिंग करके मजीद 2 अफराद की जान ले ली। शेर आलम और जाकिर गाड़ी में 1 करोड़ 35 लाख रुपए लेकर बैंक जा रहे थे। मुल्ज़िमान रकम लेकर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान के पास रकम की पूरी मालूमात थी। मजीद रिपोर्ट करें खुर्रम गुलजार। कराची के शहरी बेखौफ क्रिमिनल्स के निर्गे में बेरहम लुटेरों ने 2 शहरियों को दिन दिहाड़े कत्ल कर दिया। शेर आलम और जाकिर पोल्ट्री कंपनी के मुलाजिम थे। गाड़ी में 1 करोड़ 35 लाख रुपए लेकर बैंक जा रहे थे। नामालूम मुसल्लह मुल्ज़िमान ने मेट्रोवेल नंबर 4 फातिमा मस्जिद के करीब कार पर सीधे फायर किए। दोनों को मौत के घाट उतारा और रकम लेकर फरार हो गए। SSP केमाड़ी का कहना है कि मुल्ज़िमान के पास मुमकिना तौर पर रकम के हवाले से मालूमात मौजूद थी। बड़ी रकम की मुंतकली से पहले पुलिस को आगाह नहीं किया गया था। पहले फायरिंग करके रोका है, गाड़ी चलते चलते यहाँ तक आ गई और जो लड़का जो पैदल था उसने क्या कहते हैं जो पीछे शॉपर पड़ा हुआ था जिसके अंदर पैसे थे वो निकाले हैं और फिर इसी तरह ये जो आपको सामने वाली गली नजर आ रही है इसी से ये विड्रॉ करके निकल गए। पोल्ट्री कंपनी मालिक ने बताया कि रमजान से इलाके में डकैती की वारदातें रोज का मामूल बन चुकी हैं। लेकिन रेगुलर इस एरिया में इस पट्टी पर डकैती होती है। रमजान से 2 दिन पहले भी हमारे पड़ोसी हैं, उनके पास डकैती हुई है। हमारे पास 2-4 महीने पहले हमारे ऊपर ही डकैती हो चुकी है और आज ये फिर वाक़या हुआ। मकतूल जाकिर के भाई का कहना है कि ये आग फैलती जा रही है। मेरे ख्याल से अब तो कोई अल्फाज नहीं है सबको कहने के लिए। ये आग है, एक घर में लगी है, इस बस्ती में सबको आग लगेगी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वाक़े का नोटिस लेते हुए IG पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। कातिलों को फौरी गिरफ्तार करके रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत की। कहा पुलिस गश्त को ऐसी जगहों पर बढ़ाया जाए जहाँ जराइम की शरह ज्यादा है। DIG साउथ असद रजा ने बताया कि मुल्ज़िमान पहले से घात लगा कर बैठे थे। गाड़ी पर सीधे फायर किए गए। बड़ी रकम ले जाते हुए सिक्योरिटी का ख्याल नहीं रखा गया। CCTV फुटेज इकट्ठी की जा रही है। सबको शामिल तफ्तीश किया जाएगा। ये बैंक जा रहे थे। जैसे ये पहुंचे हैं अपने दफ्तर से तकरीबन 200 मीटर के फासले पर, तो इनको वहां पर एम्बुश किया गया है और कि ये दोनों अफराद जिन्होंने टारगेट किया है ये पहले से यहाँ पर गात लगा के मौजूद थे और इनको इल्म था कि ये लोग यहाँ से आएंगे और यहाँ से इन्होंने आगे बैंक जाना है। इनके ऊपर एज सच कुछ छीना छपटी की अटेम्प्ट नहीं हुई, बल्कि डायरेक्टली इनके ऊपर फायर किया गया है। ये दोनों तरफ से गाड़ी के ऊपर फायरिंग की गई है। इतना ज़्यादा कैश जो है वो इस गाड़ी के अंदर जो कि इंतहाई खस्ता हाल है उसमें ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था। इनके ऑफिस में सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली इन लोगों ने उसका नहीं किया, उनको यूटिलाइज नहीं किया, जिससे देखें कि इतना बड़ा जो है ये वाक़या पेश आ गया। इसकी CCTV फुटेजेस जो है वो हम इकट्ठी कर रहे हैं। उसके अलावा जो जियो फेंसिंग है वो करवाई जाएगी। कि कोलीग्स हैं उनको भी अभी ज़ेरे तफ्तीश कर। कराची के इलाके गुलजार हिस्ट्री में वैन ड्राइवर शुजात ने बहादुरी की मिसाल कायम कर दी। शुजात ब्यूटी पार्लर की खवातीन स्टाफ को छोड़ने निकला था। दौरान डकैती शुजात ने लाइसेंस याफ्ता पिस्तौल निकालने की कोशिश की, जिस पर डाकुओं ने गोली चला दी।
गुलजार हिजरी में शुजात नामी शहरी की शुजात डकैतों से मुकाबले में जान गंवा दी। इतवार और पीर की दरमियानी शब तकरीबन 3:30 बजे अफसोसनाक वाक़या पेश आया। शुजात ब्यूटी पार्लर के स्टाफ को छोड़ने निकला तो डाकू पीछे लग गए। बहादुर ड्राइवर ने वैन में मौजूद लड़कियों को लुटने से बचाने के लिए मज़ाहमत की। अपना लाइसेंस याफ्ता असलहा निकाला, जिस पर मुल्जिमान ने उसे सीने पर गोली मारी और फरार हो गए। फुटेज में सफेद वैन को गली के कोने तक जाते और मुल्जिमान को फायरिंग करके फरार होते भी देखा जा सकता है। मकतूल के भाई का कहना था कि मकतूल की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी और न ही कभी किसी का कोई रकम का तनाज़ा रहा है। 3:45 बजे के टाइम मेरे घर पे मतलब फ़ोन आया मेरे पास कि पटेल हॉस्पिटल में मतलब शुजात की गोली लग गई, अस्पताल लेके गए। बहरहाल मैं वहाँ पहुँचा हूँ 4:15 पौने 4:30 का टाइम था। मैं वहाँ पहुँचा तो देखा तो डेड बॉडी थी। तो वहाँ पता चला कि जी ऐसे लड़कियाँ ड्रॉप करने जब ये वहाँ गया है तो डाकुओं ने इसको रोका और इसके ऊपर फायर करा। बस और इतनी सी बात है, लूटा कुछ भी नहीं है। उसके बाद पिस्टल था अपना जाती लाइसेंस याफ्ता। शुजात अली की 4 साल कबल शादी हुई थी। वो 4 भाइयों और 2 बहनों में सबसे छोटा था। कराची के इलाके औरंगी टाउन फरीद कॉलोनी में बच्चों के सामने बाप को कत्ल कर दिया गया। 3 मुल्जिमान ताक़ुब करते हुए जमराली नामी शहरी के घर में दाखिल हुए। फायरिंग करके जमराली को कत्ल करने के बाद फरार हो गए। वारदात की तफसीलात खुर्रम गुलजार की रिपोर्ट में। कराची में अंधेर नगरी चौपट राज सिफाक लुटेरों ने शहरी को बीवी के सामने कत्ल कर दिया। वाकया औरंगी टाउन फरीद कॉलोनी में पेश आया। शहरी खाने पीने का सामान खरीद कर घर पहुंचा। 3 मुसल्लह लुटेरे ताकुब करते हुए घर में घुस गए। अहले खाना को जरगमाल बनाया। शहरी की मुज़ाहमत पर गोलियां चला दी और फरार हो गए। मकतूल के बेटे ने बताया कि वालिद ने मौका पाकर मुसल्लह मुलजिम को काबू करने की कोशिश की तो असलह बरदार मुलजिम ने फायरिंग कर दी। के पीछे गए, 2 आपस में लड़ गए अंदर हमारे घर में अंदर 2 आपस में लड़ गए और निकल गए। बस एक दूसरा तो उसने बुलेट मार दिया, बस उससे पिस्तौल पे मार दिया। उधर पौधे थे उसके साथ मार दिया। जमराली शाह के भाई का कहना था कि मकतूल कोच का ड्राइवर था, किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। न्यू अफरीदी जो मिनी बस है ना वो चलाते, लेकिन अब ये छुट्टियों में था। रमजान में ये छुट्टी पे होता है। ये भाई जो है ना, ये तो वैसे हम भाइयों में जो है ना बहुत ज्यादा शरीफुल नफ्स है। न किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा, न कोई इस तरह कोई वाकया इससे नहीं हुआ है सर इसके साथ। पुलिस ने वाकये को मशकूक करार देते हुए मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश का आगाज कर दिया। जमराली 7 बच्चों का बाप है। कत्ल के वक्त 6 बच्चे, बीवी और एक बहू घर पर मौजूद थी। खुर्रम गुलजार, बोल न्यूज, कराची। सऊदी अरब में ईद उल फितर कल होगी या फिर परसों आज फैसला हो जाएगा। ताहम सऊदी माहिर फल्कियात बरोज बुध ही ईद का इम्कान जाहिर कर रहे हैं। अफ्तार सऊदी दूरबीनों का रुख आसमान पर होगा। तयन होगा कि रवां साल 29 रोजे रखे जाएं या 30। सऊदी हुक्काम के मुताबिक आज चांद सूरज से 12 मिनट पहले डूब जाएगा। यही वजह है कि आज चांद नजर आने का इम्कान कम है। माहिरीन फल्कियात ने कहा है कि मंगल 30 रमजान को ईद का हिलाल 54 मिनट तक उफक पर रहेगा। यही वजह है कि सऊदी अरब में ईद उल फितर बरोज बुध मनाई जा सकती है। पीर 8 अप्रैल को सूरज ग्रहण है जो मशरक़ वुस्ता में नहीं देखा जाएगा। अलबत्ता चांद का सूरज से पहले डूब जाने का अहम सबब है। मुत्तहिदा अरब अमारात में ईद उल फितर की 8 छुट्टियां आज 8 अप्रैल घरों में मुकम्मल एंजॉय कर रहे हैं। शहरियों का कहना है कि रोज़ों में और ईद उल फितर के दौरान छुट्टियां किसी तोहफे और नेमत से कम नहीं। मुत्तहिदा अरब इमारात की हुकूमत की जानिब से पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स में 29 रमजान से 3 शव्वाल तक छुट्टियों का ऐलान किया गया है। मुल्क में 8 अप्रैल से ईद उल फितर के तीसरे दिन तक छुट्टियां होंगी। ताहम अगर 30 रोजे होते हैं तो ईद 10 अप्रैल की होगी और 29 रोजे होने की सूरत में 9 अप्रैल को ईद उल फितर मनाई जाएगी। एक हफ्ते से छुट्टियों को एंजॉय करने के लिए पुरजोश शहरी आज से अपने वक्त को भरपूर तरीके से मना रहे हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात में 29 रमजान यानी 8 अप्रैल से जुमे तक यानी 3 शव्वाल 12 अप्रैल तक छुट्टियों का ऐलान किया गया है। क्योंकि छुट्टियों से पहले और बाद में हफ्ता इतवार आ रहा है, यही वजह है मुतवक्का छुट्टियों की तादाद 9 बन रही है। ईद उल फितर के मौके पर अपनों में ईद मनाने की रवायत बरकरार है। लाहौर में परदेसियों ने डाइवो बस टर्मिनल का रुख कर लिया है। मुसाफिर कहते हैं कि डाइवो बस बेहतरीन सहूलियात फराहम कर रही है। हजारों मुसाफिर रोजाना डाइवो बस पर अपनी मंजिल मकसूद पर पहुँच रहे हैं, जबकि इसके किराए भी मुनासिब हैं। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे जाफर बिन यार से। जी जाफर। डाइवो बस में वो ख़ास बात है जो किसी और में नहीं, और ये इस बात का सबूत है कि रोज़ाना हज़ारों मुसाफिर डाइवो बस से सफ़र करते हैं। और आजकल क्योंकि ईद है, ईद के हवाले से छुट्टियां होने वाली और लाहौरियों की एक बहुत बड़ी तादाद जो लाहौर में परदेसी हैं, बाहर के शहरों से आती जाती है, वो अब डाइवो पर सफ़र करना पसंद कर रहे हैं।
मैं इस वक्त डेवो टर्मिनल ठोकर पर मौजूद हूँ। एक बहुत बड़ी तादाद जो अपने आबाई इलाकों में जा रही हैं मुसाफिर मौजूद है। हम उनसे ही जानेंगे और पूछेंगे कि आप डेवो पर सफ़र क्यों करते हैं, क्या ऐसी खास बात है जो किसी और सर्विस में नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं 2 साल से तकरीबन डेवो एक्सप्रेस पे सफ़र कर रहा हूँ, तो माशाल्लाह बहुत अच्छी सर्विस है। मैं इस वक्त सरगोदा जा रहा हूँ ईद की छुट्टियों के लिए। मैं इधर ड्यूटी करता हूँ लाहौर में। माशाल्लाह इससे अच्छी सर्विस माशाल्लाह इससे अच्छी सर्विस उन्होंने कहा नहीं मिलती और कहा कि 2 साल से जा रहे। कुछ और लोग हैं मुसाफिर हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। भाई जान आप बताइएगा कैसा लगता है डेवो पर सफ़र करना। डेवो पे वैसे मैं 9 साल से लाहौर आता जाता हूँ। पहले 1-2 साल हम लोकल ट्रांसपोर्ट पे आते जाते थे तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात होते थे। डेवो का ये है कि सफ़र भी आरामदेह है, इन लोगों का एनवायरनमेंट भी अच्छा है, स्टाफ भी, और जो स्पेशली जो गाड़ी है तो दूसरों की निस्बत थोड़ा ज़्यादा बेहतर है। जिन्होंने ईद अपने प्यारों के साथ करनी और इसलिए उन्होंने आरामदेह सफ़र के लिए डेवो का इंतखाब किया है ताकि गरदानी के साहिल पर हैरतनाक मंजर देखा गया। नायाब नस्ल की ड्यू व्हीकल व्हील ने माहीगीरों के होश उड़ा दिए। 100 फीट तवील व्हील ने होते खाते अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा नजर आई, जबकि मुकामी माहीगीरों के मुताबिक गरदानी में इस कदर बड़ी व्हेल पहली बार देखी गई है। गिडानी के साहिल पर नायाब नस्ल की सया व्हेल का नजारा। ड्यू हैकल व्हेल के अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा होने के मंजर को माहीगीरों ने कैमरे में महफूज कर लिया। इस समुद्री अजूबे की वीडियो बोल न्यूज को मौसूल हो गई। वीडियो जिसमें देखा जा सकता है व्हेल गिडानी के साहिल पर तेजी से आगे बढ़ रही है। मुकामी माहीगीरों के मुताबिक व्हेल मछली की लंबाई तकरीबन 100 फीट के लगभग थी। मुकामी माहीगीरों के मुताबिक गिडानी में इस कदर बड़ी व्हेल का नजारा पहली मर्तबा किया गया है। गिडानी और कराची के करीब बहरे अरब में अक्सर व्हेल शार्क नामी नस्ल का मुशाहिदा तो किया जाता रहा है, ताहम व्हेल की इस नस्ल के हवाले से अभी कोई मालूमात सामने नहीं आ सकी। जफरवार हल्का PP 54 में ज़िमनी इलेक्शन की गहमा गहमी उरूज पर 21 अप्रैल को बड़ा सियासी मार्का होगा। शाहराहों पर पैनाफ्लेक्सेस आवेजा कर दिए गए हैं। अवामी राब्तों में भी तेजी है। इलेक्शन की सूरत हाल दिन ब दिन दिलचस्प होती जा रही है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ शहजाद हुसैन से। जी शहजाद हुसैन। जी नाज़रीन, 21 अप्रैल को हल्का PP 54 ज़फ़रवाल में एक बहुत बड़ा जो सियासी दंगल होने जा रहा है। इस वक्त ज़फ़रवाल में जो सियासी दर्जा हरारत है वो बहुत हाई हो चुका है। हर तरफ जो है पैनाफ्लेक्सेस और साइन बोर्ड जो हैं वो लगा दिए गए हैं। हम इस हवाले से अपने नाज़रीन से जानेंगे, इन हल्का की आवाम से जानते हैं कि वो इस बार किसको वोट करेंगे और किसको सपोर्ट कर रहे हैं। अहमद इकबाल साहब एक अच्छे इंसान हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं, और अहमद इकबाल के वाले साहब ने नारोवाल में जो तरक्याती कामों का डेवलपमेंट का जाल बिछा दिया। 5 यूनिवर्सिटी हैं, स्पोर्ट कम्प्लेक्स, पासपोर्ट ऑफिस। तो आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? और बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबर और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।